अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और ख़ुश हैं। सिंध पुलिस अपने कामों में और दस्तावेज़ात की तैयारी के हवाले से कितनी संजीदा रहती है, कितनी एहतियात बरतती है और कितनी दिलजमई के साथ काम करती है, ये बात दुआ ज़हरा केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में पेश की गई इस केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट उसकी कलई खोलती है। बहुत ज़्यादा संगीन नौयत की इमला की गलतियां इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में मौजूद हैं। ना सिर्फ ये इमला की गलतियां हैं बल्कि अगर इन गलतियों को एज़ इट इज़ चालान में शामिल कर दिया जाए तो केस का हुलिया, शक्ल और नौयत यकसर तब्दील हो जाती है। ये बात तो आप सब लोगों के इल्म में यकीनी तौर पे आ चुकी होगी कि जो मुल्ज़िम है ज़हीर, उसके साथ उसका भाई शब्बीर, उसका नाम पुलिस ने शब्बीर के बजाय बशीर और उसकी वल्दियत भी तब्दील करके लिख दी है। इस हवाले से हमने मुतल्लिका पुलिस अफसरान से बात की तो उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि शब्बीर का नाम जो है वो हतमी चालान में शामिल होगा और ये गलती हो गई है और ये टाइपिंग एरर है, मिस्टेक हो गई है, जिसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। इस मिस्टेक के बाद मैंने इस चालान को इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को इंतहाई गौर से पढ़ा तो मुझे नज़र आया कि सिंध पुलिस ने इंतहाई उजलत में ये प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की है और इसमें संगीन नौयत की शदीद गलतियां मौजूद हैं। ये गलतियां क्या हैं ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये गलतियां इस कदर संगीन नौयत की हैं कि अगर इनको चालान में इसी इमला की गलतियों के साथ शामिल कर दिया जाए तो केस की शक्ल बिगड़ कर रह जाएगी। हमें उम्मीद है कि चालान में इस किस्म की गलतियां यकीनी तौर पे नहीं होंगी, लेकिन उजलत, जल्दबाजी और काम अपने सर से उतार कर फेंकने की कोशिश में सिंध पुलिस इस किस्म की गलतियां करती है। ये क्या गलतियां हैं ये आप पढ़िए और देखिए। तो जी, ये आपके सामने है प्रोग्रेस रिपोर्ट जो पुलिस ने जमा कराई है। पुलिस का अपने कितनी दिलचस्पी है काम में, कितने सीरियस हैं इस केस को लेकर, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट क्लियरली बता रही है। अब आप ये पढ़ें कि ये मेहदी काज़मी साहब के बयान में से मैंने एक लाइन जो है वो निकाली है। रिपोर्ट को आया हूँ, मेरी बीवी दुआ ज़हरा 14 साल को अगवा किया गया। यार, मुद्दई हैं वो, बेटी उनकी मगविया है और आपने रिश्ता ही तब्दील कर दिया है। ये देखिए, मुझे बताया कि मेरी बेटी अदा ज़हरा को, अदा ज़हरा इंटरनेशनल केस बन चुका है और आप अभी तक टाइपिंग के दौरान ये नहीं जांच पा रहे कि उसको दुआ ज़हरा लिखना था या अदा ज़हरा लिखना था, वो बीवी है या वो बेटी है। ये तमाम सूरत हाल सिर्फ इसलिए है, ये देखिए दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरी बीवी दुआ ज़हरा को, ये असल में पुलिस के रवैये की अक्कास है। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट मुझे आप लोगों के सामने ये पेश करने का मकसद ये था कि ये आपको पता चले कि कराची पुलिस कितना ही हाई प्रोफाइल केस क्यों ना हो, उसकी संजीदगी का आलम यह है कि वो जल्दबाजी में काम करती है और फिर काम बिगाड़ती है। तहकीकात, तफ्तीश, इस किस्म की कागजी कार्रवाई बहुत अहम होती है। ये देखें, होम डिपार्टमेंट लोहार पहुंचा, चलें ये मान लिया टाइपो एरर है, लेकिन ये टाइपो एरर नहीं करार दिए जा सकते। ये पुलिस का गैर जिम्मेदार, गैर संजीदा रवैये की अक्कास है प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो ये यकीनी तौर पे इस किस्म की गलतियां हैं जिनको इनिशियली तो हम कह सकते हैं कि कहीं इमला की गलती हो गई है और कहीं पर शायद पुलिस ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया इस प्रोग्रेस रिपोर्ट को कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट की अदालत में जमा कराने के हवाले से। लेकिन देखिए, ये शायद बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हतमी चालान में अगर ये यकीनी तौर पे शामिल नहीं होंगी गलतियाँ और मुल्ज़िमान के नामों के हवाले से भी तस्दीक़ कर ली जाएगी। लेकिन ये सब बताने का मकसद ये है कि ये हालत है कराची पुलिस की। एक ऐसा केस जो कि इंटरनेशनल केस बन चुका है, अब तक दुनिया भर से लोग जो हैं वो इस केस को फॉलो कर रहे हैं। हमें ख़ुद दुनिया भर से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। ख़ुद पुलिस जो है वो इस केस को कितना सीरियसली ले रही है ये प्रोग्रेस रिपोर्ट बता रही है। पहले तो आप पुलिस का रवैया देख ही चुके हैं। तफ्तीशी अफसर की काबिलियत जो है वो ये पुलिस रिपोर्ट बता रही है कि वो ये भी ख्याल नहीं कर रहा अदालत में प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा कराते वक्त कि वो एक बाप बेटी के रिश्ते को ना सिर्फ तब्दील कर रहा है बल्कि इस केस में जो मुगविया है उसका नाम उसने गलत लिखा है, उसने उसके रिश्ते को उसके बाप के साथ तब्दील कर दिया है और बाप इस केस में मुद्दई मुकदमा है।
تو اس قسم کی سنگین نوعیت کی غلطیاں سندھ پولیس کی جانب سے بہرحال یہ ایک عدالت میں جمع کرائی گئی پروگریس رپورٹ ہے، ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اور پولیس جو ہے اس رپورٹ کو پیش کرنے کے بعد اپنی جان چھڑاتی نظر آ رہی ہے اس کیس سے کہ جی ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ جو بار بار ان کے اوپر دھبا لگ رہا ہے، جو بار بار ان کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، شوکت شاہانی کی جو قابلیت ہے جو اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، تو وہ یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ بالکل ٹھیک اٹھائے جا رہے ہیں۔ جو شخص عدالت میں جمع کرائی گئی پروگریس رپورٹ، یہ سندھ پولیس کا اپنا ڈاکیومنٹ ہے، ایک ہائی پروفائل کیس کا ڈاکیومنٹ ہے، اس میں اس قدر سنگین نوعیت کی غلطیاں کر رہا ہے، ٹائپنگ کے دوران رشتوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ آپ سوچئے کہ اس کی تحقیقات اور تفتیش کرنے کی اہلیت کیا ہوگی۔ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جبران ناصر نے متعدد بار عدالت سے یہ درخواست کی ہے، اور اس وقت بھی یہ درخواست عدالت میں زیر سماعت ہے، عدالت میں لگائی گئی ہے کہ یہ جو تفتیشی افسر ہے یہ نااہل ہے، شوکت شاہانی کو تبدیل کیا جائے اور اس کی جگہ کسی ایسے قابل پولیس افسر کو لگایا جائے جو اس کیس کی تفتیش کو تکنیکی بنیادوں پر کر سکے اور ساتھ ساتھ جو مدعی مقدمہ ہیں ان کو مطمئن بھی رکھ سکے۔ پولیس کا کام صرف تفتیش کرنا نہیں بلکہ مدعی کو مطمئن رکھنا بھی ہوتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھانا بھی ہوتا ہے، اور یہ پولیس اپنے کردار سے کرتی ہے۔ یہ پولیس اپنے طریقہ تفتیش اور تحقیقات کے ذریعے مدعی کو مطمئن کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کیس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شوکت شاہانی کا رویہ اور پھر اب یہ پروگریس رپورٹ میں جو غلطیاں سامنے آئی ہیں یہ ان کی قابلیت، ان کی اہلیت کا کچا چٹا کھول رہی ہیں، اور ہم یہ کہنے پر اب مجبور ہیں کہ جبران ناصر اس حوالے سے بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ ایک نااہل پولیس افسر ہے اور تفتیش اور تحقیق کے اعتبار سے اس کی قابلیت صفر ہے۔ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے۔ ماں باپ حیات ہیں، ان کی خدمت کیجیے، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے صدقات خیرات کیجیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔